उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में बसे एक छोटे से गांव बरसाना टोला की कहानी है। यहाँ 4 बहनें रहती थीं, राधा, मीरा, कुसुम और सबसे छोटी गौरी। माता पिता के गुजर जाने के बाद ये चारों अकेली रह गई थीं। रिश्तेदारों ने साफ कह दिया था कि 4 लड़कियां हैं, इनके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा। और इस तरह ये बहनें अपने टूटे फूटे झोपड़े में अकेली रह गईं। राधा सबसे बड़ी थी, इसीलिए घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वो दिन भर मजदूरी करती, कभी खेतों में काम करती, कभी किसी के घर बर्तन मांजती। लेकिन 10 साल की गौरी को स्कूल भेजने का सपना अधूरा ही रह गया था। खाना मिले या ना मिले, लेकिन हर एकादशी को ये चारों बहनें श्याम बाबा के मंदिर जरूर जातीं। राधा कहती थी, बाबा ही हमारे माँ बाप हैं अब। एक दिन बारिश का मौसम था, झोपड़ी की छत से पानी टपक रहा था और कुसुम को तेज बुखार आ गया था। राधा के पास दवाई के लिए पैसे नहीं थे। उस रात राधा ने श्याम बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा, हे श्याम बाबा, अब तो बस आप ही सहारा हो। बाबा, हम किसी से कुछ नहीं मांगते, बस मेरी बहनों की रक्षा कर लो। आंसू बहाते हुए वो सारी रात जागती रही। उसी रात गांव के सबसे अमीर साहूकार हरि नारायण को एक सपना आया। सपने में श्याम बाबा ने कहा, 4 लाचार बेटियां भूखी सो रही हैं, अगर तूने मदद नहीं की तो तेरी दौलत तुझे चैन नहीं देगी। हरि नारायण डर गया। सुबह होते ही वो उन बहनों के झोंपड़े पहुंचा। कुसुम की हालत देखकर उसका दिल पिघल गया। हरि नारायण ने तुरंत डॉक्टर बुलवाया और कुसुम का इलाज कराया। फिर उसने राधा से कहा, आज से ये झोंपड़ी तुम्हारा घर नहीं, मेरे खेत के पास पक्का मकान बनवाऊंगा। सिर्फ यही नहीं, उसने राधा को अपनी दुकान में काम दिया, गौरी को स्कूल भेजने का इंतजाम किया और मीरा कुसुम को भी छोटे मोटे काम दिलवाए। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। लोग हरि नारायण का मजाक उड़ाने लगे, देखो 4 लड़कियों की मदद करने का फल। लेकिन हरि नारायण शांत रहा। वो कहता था, अगर बाबा ने चाहा तो सब ठीक होगा। और सच में अचानक उसे एक बड़ा बिजनेस ऑर्डर मिला, जिससे उसकी किस्मत ही बदल गई। साल बीतते गए, गौरी पढ़ लिख कर टीचर बन गई। राधा ने गांव की दूसरी जरूरतमंद लड़कियों की मदद करना शुरू किया। एक दिन मंदिर में राधा ने कहा, बाबा, आपने हमें दिया, अब हम दूसरों को देंगे। विशाल, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और इंसानियत का फल हमेशा मिलता है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। आज भी बरसाना टोला में वो चारों बहनें खुशी से रहती हैं और जरूरतमंदों की सेवा करती हैं। उनकी कहानी गांव के हर घर में सुनाई जाती है और लोग कहते हैं कि श्याम बाबा की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है।